नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं हूं अशोक बोस और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सीधा सीधा कंटेंट आपने थंबनेल में देख लिया है। जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति, इसको सरल भाषा में किस तरीके से कहानी के माध्यम से समझते हैं। चलिए कहानी आपको ले चलते हैं 80 के दशक में। बिल्कुल 80 के दशक में आपने ज़रूर देखा होगा, पढ़ा होगा या जानते भी होंगे। कहानी का नाम था जंगल बुक। वो गाना ज़रूर सुना होगा, टीवी में आता था, जंगल जंगल बात चली है। अब इस कहानी के अंदर पात्र कौन कौन है? शेर खान, बघीरा, बालू, मुगली आदि। पढ़ा नहीं है तो देखा ज़रूर होगा या कम से कम सुना ज़रूर होगा। उद्देश्य कहानी सुनाना नहीं है, परंतु जियोपॉलिटिक्स समझना है, वो किस तरीके से आगे चलते हैं। शेर खान, बघीरा, भालू और मोगली इत्यादि और भी सारे हैं, बहुत सारे। इतने सारे किरदार, हर किसी ने एक खास भूमिका ज़रूर निभाया है। उनकी प्रतिक्रिया और व्यवहार महत्वपूर्ण था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इस कहानी जंगल बुक के साथ जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीतिक गतिशीलता यानी डायनामिक्स और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट किस तरीके से इसे हम जोड़ते हैं वो देखिए। जैसे जंगल बुक में हर किरदार अपने अपने विशिष्ट चुनौतियों और परिस्थितियों के साथ सामना करता है और जूझता भी है, और सर्वाइवल के लिए वो जो है तैयार रहता है। जियोपॉलिटिक्स में आज कई सारे कैरेक्टर अपनी जगह वही कर रहे हैं जो उन्होंने किया था। ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्होंने भी ऐसा ही किया था, जिसे समझते देर नहीं लगता। कहानी में जो किरदार थे और आज के जियोपॉलिटिक्स में जो किरदार हैं, जैसे कि यूएस, यूरोप, चाइना, गल्फ स्टेट, अफ्रीका, भारत, इन सबको, बाकियों को छोड़ देते हैं। बहुत सारे किरदार हैं। इनको यदि देखें तो जैसे जंगल बुक में हर किरदार ने अपना काम किया है, वैसा ही ये भी कर रहे हैं और हर एक किरदार ने अपना रोल निभाया है, बखूबी निभाया है। पूरे पृथ्वी में हर दिन, हर समय कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती है और ये परिस्थिति तैयार कर रही है, और इसके अनुसार प्रतिक्रिया और व्यवहार दोनों में हम देख रहे हैं कि बदलाव भी हो रहा है और उससे जूझ भी रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स में दोनों साथ साथ जंगल बुक की तरह ही, कहानी की तरह ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि चल क्या रहा है। जंगल बुक और जियोपॉलिटिक्स दोनों में कॉमन फैक्टर क्या क्या है? कानून और स्वतंत्रता, लॉ एंड फ्रीडम, जीवन रक्षा के लिए संघर्ष यानी स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, पावर एंड ऑथोरिटी, आपसी सम्मान और अधिकार, इनके प्रति सम्मान करना, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द ऑथोरिटी, ये भी एक बात चल रहा है। साथ में एडाप्टेबिलिटी, डिपेंडेंस एंड ट्रस्ट, बहुत बड़ी बात है। जंगल बुक में जो भी हमने देखा था वही चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं। अब कम से कम जंगल बुक याद आ रहा होगा तो मान लीजिए कि जिस तरीके से उस कहानी के अंदर जंगल बुक में कहानी आगे बढ़ी, उसी तरह से भू राजनीति, गतिशीलता और बदलाव, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट एंड जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स एंड द चेंजेस स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि जियोपॉलिटिक्स एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसमें जटिलता बहुत सारी है, लेकिन यह समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। यदि हम ध्यान से देखें तो जिस तरीके से शेर खान ने अपनी सत्ता के लिए संघर्ष किया था, अस्तित्व के लिए संघर्ष किया था, ये सभी संघर्ष आज हम देख पा रहे हैं कि हर एक पावर अपने अपने सत्ता के लिए और अपने वर्चस्व और अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये भी देख पाते हैं कि कहीं सत्ता के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है और कहीं सत्ता जो है ज़बरदस्ती सम्मान मांग रही है। आपसी एकता और विश्वास, कमज़ोर को भी किसी कठिन परिस्थिति से पार पाने में एक दूसरे का सहारा मिलता है और इसके बावजूद भी सुखी जीवन और शक्ति प्रदान करता है। और जिस तरीके से जंगल बुक के अंदर जब आपातकालीन स्थिति आ जाती है, सब एकजुट हो करके मुसीबत का सामना करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हम देख रहे हैं। ज़रूरत के समय परस्पर निर्भरता महत्वपूर्ण होता है, इसलिए एकता महत्वपूर्ण है, जो
तालमेल पैदा करता है। इसी को सिनर्जी भी कहा जा सकता है। पूरे पृथ्वी में शांति और सद्भाव की कमी है, जिसकी आवश्यकता बहुत प्रचुर परिमाण में होना चाहिए, जो कि अभाव दिखाई दे रहा है और सभी इसी के लिए स्ट्रगल भी कर रहे हैं। और यह अस्थिरता क्यों? जब सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है तो केवल किसी निर्दोष को दबाने के और उस पर प्रभुत्व पाने के लिए, स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वह कहीं अधिक बल प्रयोग करके प्रतिक्रिया दे सकता है। इस बात का भी ध्यान रखा जाए, जो प्रतिरोध करने की क्षमता से परे हो सकता है। कमज़ोर न समझे किसी को। जियोपॉलिटिकल सिनारियो में हम देख क्या रहे हैं? वही देख रहे हैं जो जंगल बुक पे होता है। जैसे आज हम जियोपॉलिटिक्स के अंदर देख रहे हैं, यूएस ईरान के पीछे लगा है, परंतु हट गया। अब ग्रीनलैंड से भी पीछे हटा। ईयू इंडिया FTA, यूएस इंडिया टैरिफ, इसके साथ ही यूएस इंडिया ट्रेड करेंगे। तो ये गिरावट क्यों? पहले अहंकारवश काफ़ी कुछ कह गए, अब ट्रेड करना चाहते हैं। ये सब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। और इसी तरीके से जब अस्तित्व की बात आती है तो लड़ाई साइड में हट जाता है और वहाँ पर ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप स्थापित होता है। जियोपॉलिटिक्स कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो सकता है, बहुत भारी सब्जेक्ट हो सकता है, ड्राई सब्जेक्ट भी हो सकता है, परंतु इतना भी नहीं है कि ना समझ में आए। और ये बच्चों के छोटे से कहानी के माध्यम से इसे यदि कंपेयर करें तो बस बिल्कुल जो कहा गया है, यदि कहानी याद ना हो दोबारा देख लीजिए, जियोपॉलिटिक्स समझ में आ जाएगा। यह है सरल भाषा में जियोपॉलिटिक्स जंगल बुक के कहानी के माध्यम से। यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए और फिलहाल लाइक कर दीजिए, लाइक बटन को दबा दीजिए। और यहाँ इस @Beyond61 इसके ऊपर आप बेल आइकॉन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।